आज का विषय अपने अधिकार को काम में लाओ। अपने अधिकार को काम में लाना। 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि इन 3 बातों के द्वारा आप अपने आप को चेक करें। कब से आप प्रभु में हैं ये मायने नहीं रखता। कब से आपने प्रभु यीशु को अपना दिल दिया ये मायने नहीं रखता। कब से आप प्रभु के भवन में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। कितना ज्ञान आपके पास है, वचन को आप कितना जानते हैं, ये मायने नहीं रखता। कितना परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, ये भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। वास्तविक क्या प्रभु के लिए जी रहे हैं। एक सीमित समय परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। हमारा समय फैलाया हुआ समय है, नियुक्त किया हुआ समय है, अचानक आने वाला नहीं है। ये परमेश्वर ने पहले से इस समय को नियुक्त करके रखा है और मेरी बाइबल इस प्रकार कहती है, कोई भी इस दायरे को पार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इस दायरे को पार लांघ नहीं सकता। जो समय नियुक्त है उसी समय के अनुसार मनुष्य इस दुनिया में आता है और उसी समय के द्वारा मनुष्य इस संसार से चला जाता है। मेरे और आपके लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए एक अचंभों की बात हो सकती है, अचानक हो गया। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी अचानक नहीं होता, उसने ठहराया है। इसलिए मैं आपसे आज की सुबह परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूं कि मनुष्य अपने अधिकार को पहचाने, मनुष्य अपने आप को जांचे। क्या मैं परमेश्वर की उस उपस्थिति में, परमेश्वर के उस अधिकार में, परमेश्वर की उस अलौकिक सामर्थ में क्या चल रहा हूं या नहीं? आप तैयार हैं? थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर रही है। मैं प्रभु की आत्मा को कार्य करता देख रहा हूं। रात्रि काल 3 बजे तक मैं रात में जागता रहा, उसके बाद प्रार्थना में बैठा। मैं परमेश्वर के सामने सिर टूट गया। मेरी परमेश्वर से एक ही निवेदन था, प्रभु आज कुछ तो अनोखा होना चाहिए। मैं घुटनों में बैठकर परमेश्वर के सामने रो रहा था। मेरे आंसू बह रहे थे और मैं पवित्र आत्मा से विनती कर रहा था, पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु। तब परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहती है, आज कुछ नया मैं यहां पर करने जा रहा हूं। मैंने कहा परमेश्वर वचन लोग सुन सुन के थक गए, वचन बहुत हो गया प्रभु। तब परमेश्वर की आत्मा इस विषय में बातचीत करने लगी। वापस मनुष्य को
अपने अधिकार के विषय में समझा दो। मैंने अगर मनुष्य को इस दुनिया में भेजा है तो उसको अपनी सामर्थ्य, अधिकार उसको देखकर इस संसार में भेजा है। मनुष्य खाली हाथ नहीं आया। मेरा प्रभु यीशु मसीह अगर उसने मनुष्यों को भेजा तो उसने कहा जाओ सारे जगत में जाओ। क्या यूं ही भेज दिया? नहीं। लूका की इंजील 9 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, उसने 12 को पास बुलाया, अपने चेलों को पास बुलाकर उन्हें अधिकार दिया बीमारी के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, दुख के ऊपर, तकलीफ के ऊपर उसने अधिकार दिया। पढ़िए 9 अध्याय उसकी पहली आयत जोर से पढ़िए। फिर उसने 12 को पास बुलाकर ये सारी दुष्ट आत्माओं और बीमारों को चंगा करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। क्या क्या दिया? दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारी को चंगा करने का और सामर्थ अधिकार दिया। हालेलुया। ऐसे नहीं भेजा। ट्रैफिक वाला जब रोड पर खड़ा होता है उसकी वर्दी में सरकार ने उसको एक अधिकार दे रखा है। पतला दुबला व्यक्ति होता है और बीच सिटी पे खड़ा हो जाता जहां पर इतनी भीड़ होती है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ पर दिखा देता है। सारी गाड़ियां लाइन लगना चालू हो जाती। क्यों? फिर अपने हाथ से इशारा करता है जाओ, और लोग जाना प्रारंभ हो जाते। क्यों? उसके पास अधिकार है, उसके पास अधिकार है। बाजू वाले को देखकर कहो परमेश्वर ने, जोर से बोलो परमेश्वर ने मुझको और आपको अधिकार देकर भेजा है। मेरे पास परमेश्वर का अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का, सामर्थ के काम करने का अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया। ये सारी बातों पे मुझको क्या मिला है? अधिकार मिला है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु इस वचन पर आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी आपका है और दो धारी तलवार के समान बोलने वाले को, सुनने वालों को काटिए और छाटिए ताकि 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु आप हमारे शिक्षक है, सिखाने वाले प्रभु है। पिता आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। जो सामर्थ आप हमें देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु और इस वचन से परमेश्वर आपका प्रकाशन कलीसिया में और प्रभु जहां जहां लोग सुने यीशु के नाम में उनके हृदयों में बस जाए। थैंक यू होली स्पिरिट। तारीफ है आपकी महिमा मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा प्रभु। आप नथिंग, हम कुछ भी नहीं है प्रभु, कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबी नहीं है प्रभु। सारी महिमा प्रभु आपको देते। मुझे अपने हाथों में लीजिए, आप बोलिए प्रभु, आपका दास सुन रहा है। महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। वापस में इस वचन से परमेश्वर की
आत्मा आपसे बातचीत कर रही है। अधिकार को काम में लाना। यीशु मसीह ने भेजा, अधिकार दे के भेजा, अथॉरिटी। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक अथॉरिटी दी है। समय तो आगे निकल गया, बातें शुरू नहीं हुई, समय पहले खत्म हो गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ निकाल कर राजा की पुस्तक 17 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। उसके बीच से जल्दी जल्दी पढ़ने का, यस, पढ़ने में सहायता करें। पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय, उसके बीच में आज से, हाँ, तब उसने जी, यस, हाँ, मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इसका विपत्ति ले आया है। तब मैं बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक को प्राण इसमें फिर डाल दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यहां पर जब आप पढ़ते हैं, इस वचन में आपने देखा कि परमेश्वर ने एलिया को एक विधवा के घर में भेजा, और उस विधवा के घर में जब परमेश्वर ने उसे भेजा, वे सारफत की विधवा के यहां पर गया और उस विधवा के यहां पर जाकर ठहरा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि इस स्थान पर तू जा, और मैंने तेरी सारी व्यवस्था बना दी है। और मैं सिर्फ पॉइंट पर बोलना चाहता हूं। मुख्य बात यह है, जब एलिया उस घर पर गया, उस घर पर ठहरा, और जब उस घर में रहने लगा, उस विधवा का एक ही बेटा था और वो बेटा मर गया। विधवा उसके ऊपर गुड़गुड़ाने लगी, तू मेरे यहां पर आया है, तू ऐसा किया है, तूने वैसा किया है, बहुत सी बातें वो स्त्री उस प्रभु के दास से बोलना प्रारंभ कर दी। तेरे यहां पर आने से मेरा बेटा यहां पर चला गया, मेरा बेटा मर गया। अभी तो उससे कह रही थी, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो थोड़ा सा बना के मैं और मेरा बेटा इसे खाकर हमेशा के लिए सो जाना चाहते हैं, मर जाना चाहती हूं। अब वो बेटा मर गया, प्रभु के दास के ऊपर खुड़खुड़ाने लगी, बुड़बुड़ाने लगी मेरे प्रिय। लेकिन एलिया वहां पर उस बच्चे के ऊपर 3 बार लिखा है, पसर गया, लेट गया, ऊपर 18 में अपने कमरे पे ले गया, परमेश्वर से निवेदन करने लगा, परमेश्वर से बातें करने लगा। और वचन कहता है यहां पर, जब हम यहां पर पढ़ते हैं 22वीं आयत, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और उस बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। 20वीं आयत कहती है, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू इस विधवा का बेटा मार डालने के लिए यहां मैं टिका हूं, इस पर भी तूने विपत्ति ले आया। 21वीं आयत कहती है, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें डाल दे। हालेलुया। अधिकार के साथ बोल रहा है। एलिया ने
अपने अधिकार को पहचाना और उस अधिकार को पहचान कर अब लोगों के सामने विधवा से और परमेश्वर से अधिकार से कह रहा है पुकारा, और पुकार कर कहता है हे परमेश्वर इस बालक के प्राण वापस इसमें डाल दे। क्यों? उसको मालूम है परमेश्वर को प्राण लेने का और देने का दोनों अधिकार है। हे परमेश्वर पुकार रहा है, हे परमेश्वर इस बालक के प्राण इसमें डाल दे। और जब उसने परमेश्वर से कहा डाल दे, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसकी प्रार्थना, उसकी विनती को सुना और उस बालक के प्राण उसमें डाल दिए। हालेलुया! हाथ उठाकर बोलो हालेलुया! उस बालक के प्राण वापस उसमें आ गए, और जब वो बालक के प्राण आ गए, वो बालक जी उठा, उठकर बैठ गया। और नीचे हाथ में लिखा है उसकी मां के हाथ में उस बालक को जीवित पकड़ा दिया। अब वो स्त्री कह रही मैं जान गई वास्तव में तू परमेश्वर का दास है। अभी तक पहचानी नहीं है, अभी तक जानी नहीं है। अरे जब इंसान जान जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। आज मुझे में और आपको, मेरे विश्वासी भाई और बहनों, आराधना में सम्मिलित होने वालों, आज परमेश्वर को जानने की जरूरत है, परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है। अरे जब तक नहीं जानोगे तब तक भटकते रहोगे। कब तक भटकोगे? कब तक घूमोगे? कहां कहां घूमोगे? कितने स्थानों में जाओगे? कितने स्थानों में जाकर कितनी बार अपने आप को छलनी करोगे? आज मौका है अपने अधिकार को पहचानो। अगर वो परमेश्वर ने भेजा है तो उसने अधिकार दिया है और अधिकार से भेजा, और उसने कहा जाओ सारे जगत में जाओ, बीमारों को अच्छा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, खेदित मन वालों को आनंद से भर दो, बंधुओं को छुड़ाओ। मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, वो इसीलिए किया है। जाकर अधिकार से बोलो। पहली बात अधिकार से बोलना है। एलिया ने परमेश्वर से अधिकार से बोला, परमेश्वर हे परमेश्वर इस बालक के प्राण इसमें डाल दे। और परमेश्वर को उसके प्राण उसमें डालना पड़ा है। हालेलुया! मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर प्रभु आज हमारे बीच में है। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर चाहता है अधिकार के साथ बोलो, अधिकार को काम में लाओ, अधिकार को काम में लाते हुए अधिकार से बोलो। जब आप बोलोगे ना, दुष्ट आत्माएं भी कांपने लगेगी, निकलना प्रारंभ हो जाएगी। बीमारी से बोलोगे, बीमारी आउट इन जीसस नेम, उसको जाना पड़ेगा। अरे लंगड़े से बोलोगे यीशु के नाम में उठ और चलने लग। आपके हालेलुया की गूंज बहुत अच्छी लग रही है। जब सामर्थ होती है ना मेरे प्रियो, उसे रिसीव करना सीख ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है, अधिकार दिया है, उस अधिकार को काम में लाए और उस अधिकार से बोलना प्रारंभ कर दे। और जब आप अधिकार से बोलना चालू करोगे, वास्तव में होना चालू हो जाएगा। हालेलुया! दूसरी बात, यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय की 7वीं आयत भी पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय की 7वीं आयत। जी, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं
भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी क्या हो गई? जुड़ गई। हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आज्ञा पाकर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब बोलना प्रारंभ किया, मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जैसे ही उसने बोला होना प्रारंभ हो गया। सूखी हड्डियां जिस बेजान कुछ नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर उसने यजकेल से कहा जा उस तराई में जा, हड्डियों से भरी हुई सूखी बेजान हड्डियां, और बोलता है उससे बातें कर, ये तो अनहोना है। जीवित से बातचीत करना तो चल जाएगा, लेकिन मुर्दा भी होता तो चल जाता। मुर्दे की हड्डियां सूखी हुई, बिखरी हुई पड़ी है, बिखेरी हुई पड़ी है, पूरी तराई हड्डियों से भरी हुई है, उसमें जान नहीं है। पता नहीं कितने वर्षों हो गए सूखकर बेकार हो गई। अब परमेश्वर कहता है यजकेल जा, ले जाकर घुमाया, खड़ा किया सराय के बीच में, और यजकेल से कह रहा है यजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अगर मैं वहां पर होता तो मैं तो चक्कर में पड़ जाता। प्रभु अगर किसी मुर्दे घर में ले जाता तो मैं बोल सकता था, लेकिन तू हड्डियों से बोल रहा है ये जिएंगी। यजकेल बड़ा सुंदर जवाब वहां पर परमेश्वर को दिया। उसने कहा परमेश्वर, तू तो परमेश्वर है, ये तू ही जानता है क्या ये जी सकेंगी या नहीं। यजकेल जानता था तेरे पास वो अलौकिक सामर्थ्य है जो इस हड्डियों को भी जी कर खड़ा कर सकता है, इन हड्डियों से भी अपनी महिमा करा सकता है। सिर्फ आपको उस स्त्री के समान पहचानने की जरूरत है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है जो परमेश्वर मेरे साथ है, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, जिस प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है, उसके पास वो अलौकिक सामर्थ्य है जो सब कुछ कर सकती है। ताली बजाकर उसकी महिमा करें। उसके पास एक अलौकिक सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य अद्भुत सामर्थ्य है। सिर्फ मानव उस अधिकार को पहचान ले, मानव उस अधिकार को पहचान कर उसको काम में लाना चालू कर दे, परमेश्वर करना चालू कर देगा। आज हम बोलते प्रभु, अरे प्रभु ऐसा हो रहा, प्रभु ऐसा हो रहा, प्रभु ऐसा, परमेश्वर देख, मां देख, उनकी धमकी को देख, इनको देख, उनको देख, ये कर। अधिकार प्रभु स्वर्ग से बैठकर बड़ा निराश होकर सोचता होगा मैंने अधिकार दिया है, मैंने सामर्थ्य दिया है, मैंने अद्भुत काम करने की अथॉरिटी तुझे दिया है, उसको काम में ला, बोलना प्रारंभ कर, होना चालू हो जाएगा। जब बोलोगे विश्वासी भाई और बहनों, जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ हो जाएगा। अरे हड्डियां है, उसमें जान नहीं है, ताकत नहीं है, नसें नहीं है, मांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है।
अब यजकेल से बोला, यजकेल खड़ा तो कर दिया, यजकेल ना तो उधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। क्या करूं प्रभु, क्या करूं पिता, बोल। ठीक है, तू बोलता है तो बोलना चालू कर देता हूं। अब हड्डियों से बोल रहा है, देखो मैं तुम हड्डियों से कहता हूं कि परमेश्वर का ये वचन सुनो। क्या सुनो? मेरा परमेश्वर इन हड्डियों को जीवित कर देगा, इसमें मांस चढ़ाएगा, इसमें नसें उपजेंगी, ये जीवित प्राणी हो जाएंगे। उसने बोलना प्रारंभ कर दिया, और जब बोलना चालू किया उसके मुख से जब शब्द निकल रहे थे, वो शब्द में इतनी ताकत थी कि सूखी हड्डियां भी अपनी जगह में ठहर नहीं पाई। गड़गड़ाते हुए आंधी के साथ एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ हो गई है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। विश्वासियों, चर्च, कलीसिया, इस बात को जान लें, आपके पास अथॉरिटी है, अधिकार है, सामर्थ्य है। हमेशा रोना मत गाओ, प्रभु क्या करूं, प्रभु क्या करूं। प्रभु कह रहा जो तेरे पास है उसको इस्तेमाल कर, उसे इस्तेमाल करना चालू कर। बेकार में यहां से वहां भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उससे बोलना चालू कर, होना चालू हो जाएगा। विश्वास करम बिना मरा हुआ, विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं उसे विश्वास से कदम निकालने की जरूरत है, वो खुश हो जाएगा। नहीं, मेरे पास जब आएगा तब मैं करूंगा, मेरे पास जब आएगा तब मैं करूंगा। चर्च अधूरा पड़ा है मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर पूरा करेगा। जब आया मेरे पास प्रभु की आवाज आई, जा काम प्रारंभ कर, मैंने काम प्रारंभ कर दिया। कहां से आया, कैसे आया, मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है। इसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बोलना चालू करो। आज आपको क्या जरूरत है, बोलना चालू करो। आज आप क्या के लिए आए हैं, बोलना चालू करो। आप क्या सोच कर आए हैं उससे बोलना चालू करो। मैं मनुष्य हूं, मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो यहां पर है वो सब कुछ कर सकता है। उस हड्डी में जान डाल सकता है, इन हड्डियों को खड़ा कर सकता है, इन हड्डियों से बड़ी सेना में बदल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। पहली बात जो आज हमने देखा क्या है, अधिकार से बोलना है। दूसरी बात, अधिकार से करना है। अधिकार आपके पास है, अधिकार से करो। यीशु के नाम में बोलो, जाना पड़ेगा। यीशु के नाम में, आउट इन जीसस नेम। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, 38 वर्ष का पड़ा हुआ एक व्यक्ति वहां पर था, कुंड के किनारे खड़ा हुआ था, पानी हिलाया जा रहा था, बार बार कोई ना कोई उतर जा रहा था, वो चंगा होके चला जा रहा। लेकिन ये व्यक्ति 38 साल से उसी कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, और जब यीशु मसीह से हो गई, यीशु ने कहा तू क्या चंगा होना चाहता है, क्या करूं। वो अपनी परेशानी गाने लगा, वो पहचान नहीं पाया मैं किससे बात कर रहा हूं। अरे जो पानी का हिलाने वाला है वो स्वयं तेरे पास आ गया है। तुझे पानी में उतरने की जरूरत नहीं है, जो कुंड का पानी हिलाने वाला अब तेरे पास आ गया है। अब उससे डायरेक्ट बोलना चालू कर। वो पहचान
मैं वापस आके फिर लेट जाता हूं, मेरे को उठाने वाला कोई नहीं है। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और हालेलुया हालेलुया। उसी को बोलो जरा देखकर, बोलो बैठने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करने का समय आ गया है। क्या बात, कई लोग मुझी को देख रहे हैं, अरे मैं तो कर ही रहा हूं, जो प्रभु ने दिया उसे कर ही रहा हूं। समय आपका है, आपको भी करना है। यहां पर हालेलुया होना था। आप अपने अधिकार को पहचान रहे हैं या नहीं? मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मैं नाटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं? मूसा बोला बोलना नहीं आता, भद्दा हूं। यर्मिया कहता मैं लड़का हूं, परमेश्वर कहता मन क्या है कि तू लड़का है, अरे तू जा, मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दूंगा। अरे तुझे क्या करना है, तू अपनी शक्ति से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, जो कुछ करेगा वो परमेश्वर का आत्मा करेगा। बस तुझे जाना है, जो जाएगा वो पाएगा, जो जागेगा वो भागेगा, और जो भागेगा वो इनाम का मुकुट भी पहन लेगा। अब कुछ करने का समय आ गया है, प्रभु का आगमन निकट है। अपने अधिकार को पहचानो, कुर्सियां मत तोड़ो। बैठे 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 कितने साल से बैठोगे? यीशु कह रहा है समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना था, आज भी तुम निप्पल के द्वारा दूध पीने वाले। कब तक रहोगे, कब तक रहोगे, कब तक बोलोगे मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं आता, मैं नहीं बोल सकता। अरे बोलना तुझे नहीं है, तुझे जाना है। बोलेगा तो परमेश्वर बोलेगा। फिर उनके पास मूसा को भेजा, अधिकार दे के भेजा, अरे कुछ करो। मूसा लाल समुद्र के सामने जाकर खड़ा हो गया, अब दुहाई देने लगा। परमेश्वर भी हंस रहा होगा, मूसा क्यों दुहाई दे रहा? प्रभु क्या करूं? पीछे से फिरौन की सेना आ रही है, सामने लाल समुद्र है, दोनों जगह मृत्यु है, जाऊं कहां? परमेश्वर हंस के बोला मैं तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? लाठी। उसको क्या कर, जेब में रख ले, तकिया बना के सो जा, किसी को मार तो क्या है? उस लाठी से क्या होगा? अरे उसको उठा, उठाया, फिर परमेश्वर हंसा होगा, क्या बात है भाई, तू अभी तक मुझे पहचाना नहीं, अपने कदम आगे बढ़ा। और मैं जब सोचता हूं वाचा का संदूक लेकर इस्राएली मूसा जैसे पानी पर कदम रखा, समुद्र दो भाग हो गया। अरे विश्वास से करो, विश्वास से जाओ, विश्वास से बोलो, अधिकार से बोलो। हे समुद्र, परमेश्वर कहता है इसमें भी मार्ग निकालेगा, वो मार्ग निकालेगा। मार्ग नहीं है, जंगल में भी वो मार्ग बनाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अपने अधिकार को पहचानना प्रारंभ करो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं। स्त्री जब तक पहचानी नहीं तब तक कुड़कुड़ाती रही। तू यहाँ पर आया है, मुझे मार डालने के लिए आया, मैं परेशान करने के लिए आया है, मेरा एक बेटा था वो भी मैंने खो दी है, ये हो गया, वो हो गया। अरे बहुत कुछ बोलने लगी। एलिया सुन रहा होगा, सुन रहा होगा, सुन रहा होगा। फिर उसने अपना क्रोध निकाला, परमेश्वर क्या तूने यहाँ पर इसलिए लाया? अरे परमेश्वर कहता है
सब तो मैंने तुझे दे दिया हूँ, काम में लाना प्रारंभ कर। उस बालक को अठारिक ले गया, अपने कमरे में ले गया, अपनी पलंग पर लिटाया, उसके ऊपर 3 बार पसर गया। अब परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर इसके प्राण इस बालक में डाल दे। और परमेश्वर ने सुन लिया। और जैसे ही परमेश्वर ने सुना है, स्वर्ग में उसकी आवाज गूंजना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही सुना है, अथॉरिटी आई, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, जाओ इस बालक के प्राण इसमें डाल दो। और वो दूत आए होंगे और उस बालक के प्राण वो वहां पर खड़े हो गए होंगे और खड़े होकर कह रहे होंगे, जा तुझे जाना होगा, क्योंकि प्रभु के दास ने बोलना प्रारंभ कर दिया है। वो जीवित हो गया। अरे हड्डियों से बोला, परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों से बोल, हड्डियों से बोले, हड्डी भी जुड़ना चालू हो गई। लेकिन काश मेरी आवाज को सुनने वाला, हड्डी जुड़ गई, बहुत बार सुनने हैं पाती साहब, आंधी चली बहुत सुने पाती साहब, वहां पर बेदारी आई सुन लिए पाती साहब, बहुत कुछ हुआ सुने हैं पाती साहब। अरे हड्डियां जुड़ गई, लेकिन आज भी हम बोलो ना जुड़ नहीं पा रहे। कोरोना है भाई साहब, सोशल डिस्टेंसिंग क्या करना है। बुधवार को मैंने बताया 2 आज्ञाओं के विषय में, कलीसिया की उन्नति के विषय में हमारा विषय चल रहा है, कई हफ्तों से चलता चला रहा है। और उन विषयों पर हम परमेश्वर की आत्मा प्रकाशन डाल रही है। और जब उस विषय को हमने 2 आज्ञाएं जो उसमें थे, वो इस बात को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर बाइबल कहती है आप अधिकार के साथ करना प्रारंभ करो। जो कुछ तेरे पास है, पौलुस कहता, उसी में क्या कर, संतुष्ट कर और उसको काम में ला। जितना आप उसको काम में लाएंगे, उतना वो चमकता चला जाएगा। जितना काम में लाओगे, जितने वरदान है, जो कुछ है, उसको काम में लाओ। जितना काम में लाओगे, उतना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उमड़ने लगेगा, उमड़ने लगेगा। और वो परमेश्वर की सामान आपके अंदर से होकर बहना प्रारंभ कर देगी। अंतिम बात बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 6वीं है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 6वीं है। थैंक यू जीसस। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यस, उठ और चल। फिर वहां पर छोड़ दिया उसने ऐसे ही। पतरस ने उससे कहा, देखो मेरे पास सोना चांदी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें देता, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसके पास क्या था? सामर्थ्य, अधिकार था। उसने अधिकार से बोला, लेकिन वहां पर जब उसने बोला, बोलने के बाद उसको छोड़ा नहीं, अपनी क्रियाओं को बदल दिया। 7वीं आयत पढ़िए। और उसने उसका हाँ, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव पर और टखनों में क्या आ गया? हालेलुया। पतरस जैसे ही बोला, उठ और चल। फिर यहां पर 2 बातें थी, बोलना भी है और हालेलुया। कई बार हम बोलते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है। बुजुर्गों ने कहावत बनाई, घर
रचते नहीं है। बोलते बहुत है, हम मसीहों में एक ही आदत होती है, बोलते बहुत है लेकिन करते। परमेश्वर से हम बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के हैं, हर बात में परमेश्वर 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 ऐसा करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, लेकिन जीवन में होता। एक घर में मैं गया, सामने क्रूस लगा हुआ है, क्रूस पर यीशु मसीह टंगे हुए हैं। रात को 2 बजे घर पे गया दुष्ट आत्मा निकालने, मेन दरवाजे पर क्रूस लगा है, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह टंगे हैं और दुष्ट आत्मा अंदर है। अरे यीशु मसीह टंगे हैं, मैंने कहा इसलिए तो अंदर आ गई। समझ रहे हो? रात को 2:30 बजे दुष्ट आत्मा निकाले। मैंने कहा कहां से आई? ये घूम रही थी तो पकड़ ली। मैंने कहा क्यों बिगाड़ी है क्या, ऐसी पकड़ ली तूने? नहीं, मैं इसके बाजू से निकली है, डर गई तो मैं इसमें समा गई। मैंने कहा अब तुझे जाना पड़ेगा, अब छोड़ इस शरीर को। फटाक से गिरी और दुष्ट आत्मा चली गई। हालेलुया। आज कईयों के जीवन में क्रूस लगा, करने वाले घर के अंदर अशांति है, घर में लड़ाई झगड़ा है, गाली गलौज है, क्या क्या नहीं हो रहा घर में। परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। अरे तेरा परमेश्वर कमजोर है क्या? मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो हड्डियों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। सिर्फ अपने परमेश्वर को पहचानो। इसलिए लिखा हे प्रभु करने वाले सब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। नहीं जाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या है? हे प्रभु बार बार मुंह में हे प्रभु दिल से करो। अगर अंदर है तो सब कुछ बदल जाएगा। उससे बोलोगे प्रभु मैं हूं यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ। हाँ मेरे प्रिय, आप उस परमेश्वर से कहो मैं यहाँ पर हूं। अभी तक मैंने तुझे जाना नहीं था, लेकिन आज जान गया, आज पहचान गया। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्वश्रेष्ठ है। तूने अगर भेजा है तो सामर्थ और अधिकार दोनों दिया है। उसको काम में लाना मैं नहीं जानता था, लेकिन आज काम में लाना चाहता हूं, आज काम में लाना जानता हूं। प्रभु मेरी सहायता करो, प्रभु मेरी मदद करो। पतरस कह रहा मेरे पास जो कुछ है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और उसने उसका हाथ पकड़ा और उठाकर, जैसे उसका हाथ पकड़ा उठाया, उसके टखनों में बल आ गया। विश्वास को काम में लाओ, होना चालू हो जाएगा। 3 बातें आज की सुबह आपके सामने रखा। क्या? विश्वास से बोलना है, विश्वास से करना है और विश्वास से जाना है। अधिकार से बोलना है, अधिकार से करना है और अधिकार से जाना है। हालेलुया। करने के लिए तैयार हो? पक्का? अगर आप तैयार हो तो वो भी तैयार है, वो भी तैयार है।
चंगाइयां होना चालू हो जाएगी। एक बार यीशु के नाम से बीमारों पर हाथ रख के तो देखो, बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेंगे। अरे जो मैंने किया है वो तो करेगा, लेकिन उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो अधिकार दिया है, अधिकार को काम में ला।